Hello guys, welcome back to Learn with Rizwan। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेसन जहां हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था, वहां से कंटिन्यू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो इल्म अता फ़रमा रहा है वो इल्म हमारे लिए इल्म नाफ़े हो और इस इल्म की बदौलत हम इस्लाम की, अपने वालिदैन की और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। आमीन। लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था वो ये था कि इंसर्ट के टैब में जाके हमने शेप्स बनानी सीखी। आज हम काम करते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन है। हमने बात की थी थोड़ी सी कि हमारे पास वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल, दिस वन। अच्छा, हमें कुछ चीज़ें ऐसी बनानी पड़ जाती हैं, लाइक हम साइकिल पे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर किस्म की आपके स्मार्ट आर्ट की जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पूरी लिस्ट यहाँ मौजूद है। इनमें से जिस किस्म की आपको दरकार हो वो यहाँ से आपने ले लेनी है। ठीक हो गया, ये इस तरह से। अगर ये चाहिए आप ये ले सकते हैं। क्लिक किया, आपने टेक्स्ट लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहते हैं लार्वा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक। चलो, ये कोई साइकिल है किसी भी चीज़ का, जो हमारे पास, ये बायोलॉजी वाले बेहतर जानते हैं किस चीज़ के लिए होता है। अब इसमें कलर वगैरह चेंज करने हम यहाँ से कर सकते हैं जिस तरह हमें चाहिए हो ये चीज़। ठीक है, इसी तरह से हमें अगर काम करना पड़ जाता है कहीं पे तो क्या हम करते हैं, इंसर्ट, हम साइकिल बनाते हैं, वाटर साइकिल। हमारे यहाँ जो प्रोसेस होता है वाटर के एतबार से, दिस वन। हमने क्या कहा, रेन होती है, बारिश। बारिश का जो पानी है वो जाता है रिवर्स में से, रिवर्स से वो सी, उसके बाद एवेपोरेशन, इसका प्रोसेस होता है, फिर जिससे क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेन होती है, फिर ये एक साइकिल है। इस तरह से अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए और हमें उसको बनाना पड़े एक साइकिल, तो हमने इससे पहले जो ऑप्शन पढ़ा था वो ऑप्शन था शेप्स का। अब शेप्स में आप थोड़ा सा ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आपको यही चीज़ बनानी पड़ जाए तो फिर आपको कितना टाइम दरकार होगा। यहाँ पे आपके पास एक टेम्पलेट का वर्ड मैंने यूज़ किया था पीछे फाइल के मेन्यू में। टेम्पलेट बना हुआ है, जस्ट आपने वंस क्लिक करना है, क्लिक करने पे आपको ये चीज़ मिल जानी। इसके अंदर अब आपने जो भी कोई काम करना है वो कर सकते हैं। जैसे ही ये चीज़ हमारी बनी है, कंप्लीट हुई है, तो साथ ही डिज़ाइन का एक टैब हमारे सामने खुल गया। डिज़ाइन के टैब में यहाँ पे लेआउट है। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा गौर करें तो आप यूँ से कर सकते हैं, ठीक होगा। लेकिन बेस्ट शेप जो है वो आपको डिसाइड करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे ये शेप लगा दूँ तो इससे क्या होगा, दिस वन, क्या होगा जी, ये पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखें, रेन, रिवर, सी, एवेपोरेशन, फिर रेन। अब यहाँ पे 4 थे लिहाजा ये 4 रह गए, 5 होते तो 5 हो सकते थे। यहाँ देखें, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ क्लिक किया, चलो जी कुछ भी नहीं अब यहाँ रहा। तो शेप की सिलेक्शन जो है यहाँ पे देखें उसने क्रॉस कर दी है, रिवर, सी, एवेपोरेशन और क्लाउड्स। तो शेप की जो सिलेक्शन है वो आपको देखनी पड़ती है कि क्या है, कैसे है, इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये वाली शेप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज उस वक्त करेंगे जब आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा।
उसके बाद यहाँ से कलर स्कीम अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, आप अगर यूँ करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अप टू योर ओन चॉइस, दिस वन, यानी कि आपका टाइम भी बच जाता है और जो काम आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं इस तरह से। अब ये चीज़ बनानी मुश्किल है इस तरह से, अगर आपको खुद से वो शेप्स लेके ये कलर स्कीम फिर एरो के यही कलर स्कीम करनी पड़े तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं इसमें स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स में, यहाँ क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको फर्दर इसमें कुछ चेंजेस, दिस वन, इस तरह से, इस तरह से, यानी कि ये चीज़। अच्छा, अब यही जो शेप लेके शेप को बाद में ये वाले इफ़ेक्ट्स वगैरह 3D इफ़ेक्ट वगैरह रोटेशन वगैरह सारी आप पहले कर चुके हैं, यहाँ पे आपको वो करनी ही नहीं पड़ी, बस आपने वो लिए शेप लेने के बाद उसको ये सारा काम कर दिया। और ये यूनिक होगी, ये आपका काम होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये काम किसी और का होगा और आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। जब साइकिल सेम है और आपने अपनी मर्ज़ी से शेप, अपनी मर्ज़ी से उसकी कलर स्कीम, अपनी मर्ज़ी से उसका डिज़ाइन ले लिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आपने डिज़ाइन किया है। अब इसमें वो प्लेजरिज्म वाली बात नहीं आएगी। प्लेजरिज्म को मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप देख लें व्हाट इज़ प्लेजरिज्म, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब इसको रीसेट करना तो आप रीसेट कर देंगे, मीन्स दोबारा वहीं पे चलेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये थी हमारे पास इंसर्ट में आके और स्मार्ट आर्ट का काम। यहाँ तक हमें समझ आ गई, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और प्रैक्टिस करने के बाद जो असाइनमेंट है इसकी वो आपने ले लेनी। असाइनमेंट कंपोज करने के बाद आपने सेंड कर देनी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चार्ट का ऑप्शन। अच्छा, चार्ट हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कंपैरिजन करना होता है, हमें, अच्छा चार्ट होता क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा इज कॉल्ड चार्ट। सिंपल ये डेफिनेशन है, और भी बहुत सारी डेफिनेशन हैं, ये नहीं कि फाइनल डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी और डेफिनेशन हैं। मैं ये कहता हूँ कि सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड चार्ट। अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने ये देखना है कि इसका चार्ट बनाया जाए कि बच्चों ने जो मार्क्स लिए हैं वो किस तरह से हैं, उनको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और ये चार्ट और उसका डाटा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो HTML CSS वाली जो वीडियोस हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग वाली, वहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने ये एक कॉलम्स वाली जो एक शेप है इसको सिलेक्ट किया और हमने ओके कर दिया। क्लियर हुआ? जैसे ही हमने ये किया हमारे पास दो विंडोज खुल गई हैं। इस पे हम बाद में जाएंगे। ये जो स्प्रेडशीट राइट साइड वाली जो विंडो है, दिस वन जो मैंने ये सिलेक्ट की है अभी थोड़ी सी, ये हम इसको लेटर ऑन, यानी कि जैसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट होता है उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ जाएंगे। इसके आप टाइटल बार में देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो हम मूव करते हैं फाइल में, सेव करेंगे इस फाइल को, जो वर्ड वाली फाइल है हम उसे सेव करना चाह रहे हैं, इसको हम सेव करेंगे और इसका डी ड्राइव में जाके हमने फोल्डर बनाया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस के नाम से, वहाँ भी हम रखेंगे हाउ टू ड्रा अ चार्ट। ठीक हो गया, ये इस फाइल का हमने नाम रखा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस में जाके हमने इसको सेव कर, हमने ये वाली एक फ़ाइल बनाई और इसमें अब हमने क्या किया, ये हमारे पास चार्ट हमें शो हो गया। यहाँ सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 लिखा हुआ है, यहाँ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 लिखा हुआ है। हम इसको करते हैं मिनिमाइज़, या फिर हम मिनिमाइज़ अगर ना करें इसको तो हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे इसके टाइटल पे आके, टाइटल बार में आके डबल क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज और थोड़ा सा ये मिनिमाइज हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, स्क्रीन की जो उसने जगह घेरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, कैटेगरीज 1 में हम यूँ करते हैं कि हम नाम लिख देते हैं जी, लाइक मैंने लिखा मैथ्स केमिस्ट्री, यहाँ लिखा मैंने नाम मैथ्स केमिस्ट्री और फिर मैंने लिखा बायोलॉजी। उसके बाद मैंने यहाँ नाम लिखे, 4 नाम मुझे चाहिए, लाइक अली,
नासिक, इसके बाद नाम रखा मैंने प्रोमो साथिया। क्लियर हुआ? अब ये मैंने नाम रखे और मैंने एज्यूम ये किया, फर्दर हम डिटेल में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। एज्यूम ये किया कि अली मैथ्स में 88 मार्क्स लेता है, इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, जिस सब्जेक्ट में नासिक के इतने मार्क्स हैं, इतने हैं और इतने हैं, इनके इतने हैं और ये इसके इतने हैं। क्लियर होगी बात? अब ये हमने मार्क्स दे दिए, इनके डाटा हमने इंटर कर दिए, और ये जो हमारे पास राइट साइड पे विंडो खुली हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, हमने इसको क्लोज कर दिया बस। खैर, हमने ये देखा कि जो चार्ट बनाया गया, मैथ को उसने कलर दे दिया है, फर्स्ट कलर मैथ को दिया, सेकंड ब्राउन जो कलर है उसने केमिस्ट्री को दिया, और उसके बाद दिस कलर बायोलॉजी को उसने अपनी मर्जी से कोई कलर दे दिया। अब हम अगर ये कलर्स चेंज करना चाहें, लाइक दिस कलर, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम करते हैं फिल कलर, सॉलिड फिल, और हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, लाइक हम ऑरेंज कलर इसे दे देते हैं, ऑरेंज कलर आ गया। मीन्स आप जो कलर देना चाहें वो कलर आप इसे दे सकते हैं, ये कलर देना चाहें ये कलर दे सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लोज, चूँकि मैंने कलर एक का चेंज कर दिया, इससे आप बाकी जो हैं सब्जेक्ट्स उनका कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बना हुआ एक चार्ट पे हमने जैसे ही हमारा कर्सर जाता है तो वो बताता है कि सीरीज बायो पॉइंट सादिया वैल्यू 97। क्लियर हुई बात? जैसे ही हम कर्सर को लेके जाते हैं साथ वाले बार पे, तो क्या कहते हैं, सीरीज केमिस्ट्री पॉइंट सादिया वैल्यू 89। सेम हियर, यहाँ पे मैथ सादिया 99। क्लियर होगी बात बिल्कुल आपको? अब फर्दर इसके बैकग्राउंड की जो फॉर्मेटिंग है उसको हम देखते हैं। राइट क्लिक करते हैं और हम जाते हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया। उसको अगर हमने फिल करना है तो सॉलिड फिल हो गया। अब ये आपके सामने इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। सॉलिड फिल है इसलिए इसका इस तरह से काम होगा, ठीक है। अगर आप सॉलिड फिल नहीं करते हैं तो वही सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी। दिस वाज द सॉलिड फिल। अब हम इस एरिया को अगर हम करना चाहते हैं फॉर्मेट प्लॉट एरिया, वो चार्ट एरिया, ये वाला प्लॉट एरिया। अब प्लॉट एरिया में आप इसको कलर जो भी देना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। दिस वन क्लोज। उसके बाद अब इनके कलर जो हैं वो आपको चेंज करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। राइट क्लिक, यहाँ से फॉर्मेट डाटा सीरीज़, तो डाटा सीरीज़ में आके फिल पे आएंगे और फिल पे आके जो उसका कोई कलर है उसको आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और इसमें ही आप पैटर्न कोई डालना चाहें वो आपने जो पहले किया था उसको आप याद कीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें पिक्चर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ग्रेडियंट फिल अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसकी खूबसूरती कैसे करनी है ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है कि आप उसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं जो आपने चार्ट ड्रा किया है। अब इस चार्ट को अगर आपने ड्रा किया है, ये भी आपको पता चल गया है, ये भी पता चल गया, हर चीज़ का आपको पता चल गया। इस तरह से आपने चार्ट ड्रा करना है। अब आप मूव करते हैं चार्ट में, यहाँ पे चार्ट के लेआउट पे यहाँ क्लिक किया आपने। लेआउट आपको इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए, जिस तरह से भी आपको लेआउट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। लाइक हमने यहाँ क्लिक किया, चार्ट टाइटल। अब यहाँ पे चार्ट टाइटल जो है वो आप लिखना चाहें, हमने नाम लिखा है इसका मार्क्स चार्ट पार्ट फर्स्ट, यानी कि पार्ट फर्स्ट के कुछ स्टूडेंट हैं उनका ये मार्क्स का चार्ट है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे हमेशा के लिए याद रखें, जब भी कोई असाइनमेंट बनाएं, चार्ट हो या कोई पिक्चर आ जाए, अब आपने क्या करना होता है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। लाइक यहाँ पे इसकी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन इस तरह से, फिगर लाइक अगर तो आप कोई थीसिस कर रहे हैं तो थीसिस में ये चौथा चैप्टर आता है, यानी कि फोर्थ चैप्टर होता है जिसमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का चैप्टर होता है। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ। लाइक अब ये फिगर 4.1, अच्छा ये जो फिगर 4.1 है, ये आपको याद होगा, मैंने एक लिस्ट आपको करवाई थी। मैंने ये कहा था कि ये हमारे पास मल्टी लेवल लिस्टिंग है। तो ये मल्टी लेवल में ये मैंने 0.1 वाली बात कही थी, 4.1। और ये जो इसका टाइटल है लाइक दिस वन, इसको आप करें सिलेक्ट, इसको करें कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दें। और अब इसको आपने यहाँ से एडजस्ट करना है, ठीक हो गया, होम के टैब में जाके। और ये सारे को आपने बोल्ड करना होता है ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। इसी तरह से अगर आप कोई इमेज ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कोई भी इमेज है, इंसर्ट पिक्चर, ये भी मैंने रफली लिया है लेकिन कोई असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट में आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं इसको पे करता हूँ क्लिक और ओके, इंसर्ट किया इसको। अब ये जो इमेज है दिस वन, अब अगर आप इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे तो फिर आप होगी ये फिगर ही। आप अपने बुक में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी फिगर का वर्ड ही यूज़ किया होता है, फिगर 4.2। अब वो 4.1 थी, ये 4.2 है। आगे जो भी इसका टाइटल है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर होगी बात? तो हर असाइनमेंट में जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको समझ आनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से ये काम हो रहा है। क्लियर हुआ? ये इसका फिगर का लिखना, इमेज हो तो उसका, फिर उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन है तो उसका। इसके अलावा अगर आप बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से हम मूव करते हैं नीचे और हमें एक टेबल ड्रा करना पड़ता है, वो हम पहले ड्रा कर चुके हैं। टेबल है हमारे पास ये वाला, हम ड्रा करते हैं। अब टेबल किस तरह से है हमारे पास, यूँ से 1 2 3 और ये 4, हमने एक टेबल ड्रा किया। इसमें हमारे पास आ गया सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, उसके बाद यहाँ नेम था, उसके बाद शायद ये नेम था। अगर मैंने आगे पीछे भी नेम कर दिए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मकसद, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने की हद तक कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप रियल टाइम कोई ना कोई काम कर रहे होंगे फिर आपके लिए मसला होगा, फिर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ आपकी एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए ये चीज़ बनाई है, ताकि ये सारे नंबर आप फ़र्ज़ ये कीजिए कि ये वाला जो है हमारे पास, हमने कॉपी किया, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये फ़र्ज़ी है ये। दिस वन मैंने ये फ़र्ज़ी नंबर डाल दिए। अब ये क्या है, पहले ये था हमारे पास, हमने ये कहा कि ये फिगर है, ये भी फिगर है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास टेबल है। अच्छा, टेबल पे अगर आप यहाँ क्लिक करके और इंटर करेंगे तो नई रो आ जाएगी, लेकिन आपने टेबल के लिए नहीं करना, फिगर के लिए आप कर सकते हैं, इमेज के लिए कर सकते हैं, इसके लिए नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल जी, इसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, यहाँ पे। अब ये देखिए नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप करेंगे टेबल, टेबल 4.1 दिस वन, ठीक हो गया। चाहे आपका टाइटल चेंज नहीं है, आप ये कहें कि मार्कशीट ऑफ पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स, क्लियर हो? चाहे आपका सेम टेबल हो जो हमने ऊपर एक चार्ट बनाया है, लेकिन आप उसको भी 4.1 कहेंगे ये वाला, और इसको भी 4.1 कहेंगे, क्योंकि ये टेबल 4th चैप्टर में आके
ये पहला टेबल है और टेबल की लिस्ट में ये फोर्थ चैप्टर है, इसलिए इसको 4 किया, और फर्स्ट टेबल है तो इसलिए हमने फर्स्ट किया। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, फिगर 4.1, कि ये चैप्टर 4th ही है, लेकिन 4th चैप्टर में जो हमारे पास ये चीज़ है ये कोई फिगर है और ये फिगर 1 है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी है तो आप क्यूरी कर दें। मैं आपको हमेशा यही बात कहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको आंसर कर देते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जो हमारा पेज है लर्न विद रिजवान, ई लर्निंग के नाम से पेज आपको मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप पोस्ट करते हैं या हमें इनबॉक्स करते हैं, वहाँ पे भी हम आंसर कर रहे होते हैं। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एम्बिग्विटी अगर आपके माइंड में रह जाती है तो वो नहीं रहनी चाहिए, उसको आपने क्लियर कर लेना है। तो ये था जी हमारे पास फिगर 4.1 और ये आ गया हमारे पास टेबल 4.1। आगे अब आप इसको, जो इसका फॉर्मेट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहिए आप कर सकते हैं। लाइक आपने इसको दे दिया कलर यूँ से, ठीक है, और ये जो था आपके पास इसको आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने इसको कलर दे दिया ये वाला। ठीक हो गया जी, इस तरह से। यानी कि आप फॉर्मेट करना चाहें, वो कलर वगैरह ये सारा हमने किया हुआ है पहले, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं जी हम अपने चार्ट की तरफ। ये था हमारे पास चार्ट। अब हम आए इसके, ये जो चार्ट है इसके फॉर्मेट पे, इसके लेआउट पे, इसके डिज़ाइन पे। अभी हम डिज़ाइन पे थे इसके। अच्छा, डिज़ाइन में ही यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे इसके कुछ लेआउट्स हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसके डाटा, अगर आपको लग रहा है कि डाटा गलत आपने इंटर किया है, यहाँ क्लिक करें आप। गलती भी तो हो सकती है, तो वही शीट दोबारा खुल जाएगी। लाइक आपको लग रहा था कि सादिया ने 97 मार्क्स नहीं लिए हैं, उसके मार्क्स 99 थे, तो आप यहाँ से चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप ये समझें कि अली ने 88 नहीं लिए थे, उसके थे 42 मार्क्स, मैं सिर्फ इतना ह्यूज डिफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पे डिफरेंस नज़र भी है, तो आपने इसको कर दिया क्लोज। अली नहीं हुआ, एडिट नहीं हुआ, दोबारा इसको देख लेते हैं। नहीं, हो चुका है एक्चुअली, ये था, ये है जी 42। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको डाटा सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाटा की सिलेक्शन अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये एक अलग है, इसको हम एक अलहदा से वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। रो कॉलम, ये डाटाबेस के एतबार से भी काम यहाँ पे हो रहा है। डाटाबेस एक सब्जेक्ट है CS का, उसमें भी कुछ इस तरह से होती हैं चीज़ें, तो ये मैं वहाँ पे आपको समझा दूँगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने इसको किया क्लोज। यहाँ पे आ जाती हैं आप चार्ट का जो स्टाइल है, उसमें आप ये देखें, आपको आपकी मर्ज़ी के जो चार्ट स्टाइल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाए इसके लेआउट पे। अब ये जो इसका लेआउट है, इसमें आपको चार्ट का जो टाइटल है उसके बारे में, आप कहाँ पे उसको रखना चाह रहे हैं, प्लेस कहाँ करना चाह रहे हैं, दिस वन। आप उसे चार्ट का टाइटल लेना ही नहीं चाह रहे तो नन, सेंटर्ड ओवरले यहाँ करना चाह रहे हैं, अबाव द चार्ट दिस वन, हमने ये किया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये यहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, लेकिन चार्ट के अंदर ही है ये वाला। आप इसको चेंज कीजिए यहाँ से, नॉट गुड, अबाव चार्ट, ये ऐसे अच्छा लग रहा है। बाकी आपने पेजेस का जो सेटिंग है वो उसको भी आपने ध्यान में रखना है कि पेज की सेटिंग क्या है। अब ये जो टाइटल है इसको किस जगह पे होना चाहिए, आप इसके एक्सिस पे देख लें कि इसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, दिस वन, ये बिलो द एक्सिस आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये समझते हैं इस तरह होना चाहिए, तो यहाँ भी ये एक्सेस पे टाइटल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे इस वाले को, और यहाँ पे आप जो कुछ लिखना चाहें ये नीचे से ऊपर वाली तरफ जो है ना ये राइटिंग चली जाएगी। यूँ भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसके एक्सेस के बारे में अगर आप लिखना चाह रहे हैं वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक्सेस यहाँ पे देखें,
लाइक मैं ये कहता हूँ ये, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे मैं ये कह सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर हुई बात? यहाँ पे नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? इसी तरह से क्योंकि दो चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम ये चार्ट बनाते हैं, तो दोनों चीज़ों को जो वाई एक्सिस पे है उसको उधर लिख देना है, जो एक्स एक्सिस पे है उसको इस साइड पे लिख देना है। अब ये एक चीज़ और ऐड होगी यहाँ पे। उसके बाद इसी चीज़ को हम देखते हैं थोड़ा, अगर आप यूँ नहीं करना चाह रहे, यूँ करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यूँ भी लिख सकते हैं। इसके बारे में करना चाहिए, इसको भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ इसलिए करवाई है कि जिस तरह का क्लाइंट आपसे डिमांड करता है, टीचर आपसे डिमांड करता है, या आप खुद जिस तरह से महसूस करते हैं वैसा आपने काम करना है। ये थे इसके एक्सेस, मैंने इसको किया कंट्रोल सी। उसके बाद मैं डाटा के लेवल्स पे मैंने इसको छोड़ दिया। अभी इसको मैं जैसे ही हम 4th चैप्टर वैसे रिसर्च का कोई करेंगे तो फिर मैं उस वक्त आपको ये करवा दूंगा। ये मैंने डाटा के लेबल्स पे आया और मैंने ये कहा कि जो डाटा है उसके लेबल्स उसके ऊपर शो होने चाहिए। लाइक मैंने कहा सेंटर पे, नज़र आ गए आपको? इस तरह के भी आपको कॉलम की फॉर्म में सारा डाटा रिप्रेजेंट ग्राफिकली भी करवाया जाएगा और साथ के साथ उसके जो डाटा के लेबल्स हैं वो भी होंगे। अच्छा, इनसाइड एंड में, लेकिन इनसाइड होगा डाटा के लेबल्स, यहाँ इस तरह से भी होंगे, सेंटर, इनसाइड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड। जिस तरह आप चाहें वैसा भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको यूं कर लिया। अब जो डाटा का टेबल है, अगर वो नीचे आप देखना चाह रहे हैं, शो डाटा टेबल दिस वन। अब क्लियर हो गया आपको? आपको अब जो टेबल है प्लस जो चार्ट है, दोनों चीज़ें एक ही जगह पे मर्ज हो गई हैं। अब आसानी से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या हुआ है। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक ही आपने इसको अभी करना है, इससे ज़्यादा अभी आपने मूव नहीं करना। ये एरर बार्स वगैरह, ये ट्रेंड लाइन वगैरह, ये प्लॉट एरिया की जो फॉर्मेटिंग है उसके बारे में, ये ग्रिड लाइंस वगैरह, इसके बारे में मैं लेटर अलग से एक वीडियो बना के उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद आती है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में मैं इसको ज़रा अंडू कर दूँ ताकि हमारे पास सिंपल रह जाए ये। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़, ये शेप के इफेक्ट्स, आउटलाइन, शेप का फिल, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, यानी कि वर्ड आर्ट स्टाइल हमने नहीं किया है, लेकिन उसमें ये जो टेक्स्ट का फिल है या टेक्स्ट की आउटलाइन है ये हमने किया हुआ है। यहाँ पे शेप का जो स्टाइल है ये भी हम कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे हम यूँ कर लेते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद शेप की जो आउटलाइन है वो हम देना चाह रहे हैं। आउटलाइन का वेट मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ठीक है जी, ये बायर बॉर्डर लग गया। फिर शेप का जो फिल है, और फिल कलर क्या है जी, वो आप अपनी मर्ज़ी से पिक्चर भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था। लाइक हम ये लेते हैं इमेज। क्लियर हो गया? ये आ गया। जैसे आपका जहन के या जैसे आपसे क्लाइंट कहे वैसा काम। शेप के इफेक्ट्स याद आ गया होगा यकीनन आपको। ठीक हो गया? ये शेप का इफेक्ट आपको नज़र आ गया होगा। ये नीचे वाली साइड पे ये जो लाइन है ये अंदर को बेंट है,
आगे इसके जो भी काम है वो आप देखेंगे। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर कोई काम करना है तो अगर आपने क्लिक किया हुआ होगा बाहर, फिर ये डिज़ाइन वाली कोई भी चीज़ यहाँ शो नहीं होगी, इनकी रिव्यू व्यू और उसके बाद कोई डिज़ाइन नहीं, कोई लेआउट नहीं, कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप करते हैं इस तरह से कि इस जो शेप है चार्ट का एरिया यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, जिससे ये सिलेक्शन आ जाती है, फिर आपके सामने ये चार्ट का टूल्स, ये ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट, ये चीज़ आपको नज़र फिर आएगी। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। इसकी कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से इसकी असाइनमेंट जो है वो आप डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करने के बाद सबमिट करें और उसके ऊपर जो भी कमेंट्स हों उसको फिर इम्प्रूव करने की भी कोशिश किया करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। गुड बाय।